प्रपंच उत्पत्ति में सूक्ष्म शरीर को बताया था। सूक्ष्म शरीर सबदस अवलात्मक है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि। उसी को पारिकर के रूप में बता रहे हैं। पंच प्राण मनोबुद्धि दसेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मान्नम भोगता। पंच प्राण मनोबुद्धि दसेन्द्रिय से युक्त अपंचीकृत भूतों से जायमान सूक्ष्मांत है। भोग साधन ये सूक्ष्म शरीर दो प्रकार पर और तो पर जो सूक्ष्म शरीर है तो हिरण्यगर्भ लिंग शरीर, हिरण्यगर्भ लिंग शरीर जो है पर सूक्ष्म शरीर है। अपर जो सूक्ष्म शरीर है अस्मदादि तत्र हिरण्यगर्भ शरीरम महत् तत्त्वम अस्मदादि शरीरम अहंकार है। तो ये सूक्ष्म शरीर दो प्रकार का है, पर और अपर। पर जो है हिरण्यगर्भ लिंग शरीर है और अपर जो लिंग शरीर है वो अस्मदादि नाम प्राणी का। तो जो हिरण्यगर्भ लिंग शरीर है वो महातत्व, महातत्व जो है वो हिरण्यगर्भ का शरीर है। हम लोगों का जो लिंग शरीर है वो अहंकार। एवं तमो गुणयुक्तेभ्यः पंचीकृत भूतेभ्यः अब रजांश से अपंचीकृत महाभूतों के रजांश से कर्मेंद्रियां और पंच प्राण की उत्पत्ति हुई। अपंचीकृत महाभूतों के सत्वांश से पंच ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। अब जो तमो अंश था अपंचीकृत महाभूत, तो तमो अंश युक्त जो अपंचीकृत महाभूत हैं उनसे तमो गुण युक्तेभ्यः पंचीकृत भूतेभ्यः अब कहा उनसे जो है तमो अंश से पंचीकृत महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और उस तमो अंश से युक्त जो पंचीकृत महाभूत हैं उनसे भूम्यंतरिक्ष स्वर्ग महाजना तपः सत्याख्यस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य। ये 7 लोग जो है ऊर्ध्व में हैं। भू, अंतरिक्ष, स्वर्ग, महाजना, तपः, सत्य, ये 7 ऊपर लोक और अतल, महातल, वितल, सुतल, तलातल और रसातल और महातल, ये जो आधा विद्यमान जो लोग हैं, जिस ऐसे ब्रह्मांड की संरचना जिस ब्रह्मांड में भूम्यादि ऊर्ध्वलोक 7 हैं और अतल आदि जो है आधा लोक 7 हैं, ऐसे ब्रह्मांड की संरचना पंचीकृत महाभूतों के तमोवंश से होती है। और
जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिदाख्यानाम चतुर्भुज सूर शरीराम चोत्पत्ति। इसी पंचीकृत महाभूत रजोयुक्त जो पंचीकृत महाभूत है उन्हीं से ये चतुर्विध जो शरीर हैं, जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिद। जरायु को योनिज भी कहते हैं, क्योंकि जरायु कहते हैं गर्भस्थल को, गर्भस्थान। और गर्भस्थान में रह करके और जब योनिज उत्पन्न होता है, योनिज कहलाता है। अन्न से उत्पन्न होता है, नर कहलाता है। स्वेद से उत्पन्न होता है, स्वेदज। अब भूमि उद्भिद जाति उद्भिद, भूमि को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले हैं वो उद्भिद हैं, वृक्षादि। जरायु को बता रहे हैं, जरायुज्ञः जाता मनुष्य पशुआदि शरीर। और अन्नजानी, अन्न से जायमान है पक्षी पन्नगादि शरीरानि। पक्षियों और पन्नग सर्प आदि के शरीर। स्वेदज कौन है? जो स्वेद से जायमान है, यूक मशकादि। यूक होता है जो शरीर में कीटाणु पैदा होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक बाल में पैदा होता है और एक शरीर में एक सफेद रंग होता है, एक काला रंग होता है। जब से साबुन शैम्पू आ गया तब तक भी काउंटर प्रक्रिया नहीं होती। मनसूरता में तो शरीर में कोई लगता नहीं, साबुन लगाते हैं। साबुन नहीं लगाता था तो कपड़ों में साबुन लगाने के लिए नहीं होता था, मशक को तो आप देखते हैं। उद्भिद जो है भूमि उद्भिद जाता नहीं बच्चा। अब बात यह आ गई, इनका तो सुना गया है, परंतु नया एक चीज बात कह रहे हैं, बच्चों का भी शरीर होता है। लोक में उनका शरीर तो कोई मान जाएगा, परंतु बच्चों का शरीर, बच्चों का भी शरीर है। वृक्षादि नाम पाप फल भोग आयतन शरीर। जो वृक्षादि शरीर प्राप्त होते हैं वो भी जो दुरित है, पाप है, वो पाप का फल है। अतः वृक्षादियों का जो शरीर का है, शरीर वो पाप फल भोग आयतन। वृक्ष शरीर के माध्यम से जो जीवात्मा है अपने पाप फल का भोग करता है। वृक्ष भी शरीर है। अतच परमेश्वर से पंचतन मात्रादिपत्तौ सप्तदश अवयव पेट लिंग शरीरोत्पत्तौ हिरण्यगर्भ स्थूल शरीरोत्पत्तौ च साक्षात कर देता। कहा परमेश्वर का साक्षात करते तो परमेश्वर का साक्षात करते जो है पंच तन मात्रा की उत्पत्ति। पंच तन मात्रा पद से यहाँ पर अपंचीकृत महाभूत।
और सप्तदश अवयव भेद जो लिंग शरीर उत्पत्ति में भी परमेश्वर का साक्षात्कार है। और हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर है उसमें भी परमेश्वर का साक्षात्कार है। इतर निखर प्रपंच उत्पत्त, इससे अतिरिक्त जितना भी प्रपंच है उसकी उत्पत्ति में हिरण्यगर्भादि द्वारा जो है परमेश्वर का कर्तृत्व है। क्या इसमें प्रमाण है? हंत अहम इमाः तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे कर्माणि। ये श्रुति है। ये तीन देवता, तीसरा देवता से वहां पर तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति है, वो तीसरा देवता है। अनेन जीवेन हिरण्यगर्भात् जीवेन आत्मनाम प्रविश्य, इस हिरण्यगर्भात् जीव में प्रवेश करके नाम रूपे कर्मा, ये श्रुति है। अतः जिनमें परमेश्वर का साक्षात कर्तृत्व है उनको हमने बता दिया। उससे अतिरिक्त जो है परमेश्वर हिरण्यगर्भ द्वारा सृष्टि करता है। ये श्रुति प्रमाण है और असम्मति भी प्रमाण है। हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयादन्ना प्रथमो जीवः सा वै शरीरी प्रथमः सा वै पुरुषः उच्यते। कहा जो हिरण्यगर्भ है, ये हिरण्यगर्भ नाम मूर्तित्रयादन्यः, हिरण्यगर्भ तो कोई ये न समझ ले कि ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है, ये तीनों से अन्य हिरण्यगर्भ। मूर्तित्रय ब्रह्मा विष्णु महेश, इससे अन्य है प्रथम जीव। प्रथम जीव है परंतु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भिन्न है। सावय शरीर ही प्रथम, अब वही हिरण्यगर्भ जो है प्रथम शरीर है, शरीर वाला, उसी को पुरुष पद से कहा जाता है। और भूता नाम सा आदि करता ब्रह्माग्रे समवर्तत, और वही ब्रह्म से ब्रह्माग्रे, ब्रह्म ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म के अग्र में वही संपन्न हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति की पूर्व में वही उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासी सादाधार पृथ्वी। ये जो ऋग्वेद संहिता की श्रुति है वो भी उसका कर्तृत्व प्रतिपादन करती है। एवं भूत भौतिक सृष्टि निरूपिता, इस समय पर भूत सृष्टि माने अपंचीकृत भूत सृष्टि, अभौतिक सृष्टि, पंचीकृत भूत और उससे जायमान सृष्टि जो है भौतिक सृष्टि, उसका निरूपण किया। सृष्टि का निरूपण करने के बाद अब प्रलय का निरूपण कर रहे हैं। इदानीं प्रलयो निरूप्यते। प्रलय क्या चीज है? त्रैलोक के नाश का नाम प्रलय है। ये प्रलय चार प्रकार का।
नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। जो त्रैलोक्य का नाश रूप प्रलय है, उस नाश रूप प्रलय के 4 भेद हैं: नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और नित्य प्रलय क्या है? तो नित्य प्रलय सुसुप्ति। और क्यों सुसुप्ति को नित्य प्रलय क्यों कहा जा रहा है? तस्या सकलकार प्रलयरूपत्वा। सुसुप्ति है, सुसुप्ति सकल कार्य प्रलय रूप है, इसलिए सुसुप्ति जो है वो नित्य प्रलय है। धर्माधर्मिक संस्काराणांच तदा कारणात्मना अवस्थानम तेन सुप्तोत्थितस्य न सुख दुःखाद्यनुपत्ति न वा असमरणानुपत्ति। काउ सुसुप्ति के काल में कार्य का तो सबका लय हो गया, परंतु कारण का लय नहीं होता। कारण जो धर्माधर्मादि आदृष्ट है, आदृष्ट कारण है, ये जीवन का, ये जो हमारी लीला है, जीवन लीला है, इसमें आदृष्ट कारण है। तो यदि कारण का भी नाश हो जाता तो अदृष्ट का नाश हो जाता। अदृष्ट का भी नाश हो जाएगा तो सुसुप्ति से फिर उठेगा ही नहीं, राम नाम सत्य होगा। ये हम लोग का अदृष्ट है। 100 वर्ष 50 वर्ष जितना भी है वो अदृष्ट है, उस अदृष्ट से जीवन है। सुसुप्ति प्राप्त हुई, सुसुप्ति प्राप्त हुई तो सुसुप्ति में संपूर्ण काल का लय हो गया। और काल का लय हो जाने के बाद यदि कारण का भी आप लय मान लेंगे तो फिर कारण तो रहा नहीं, आदृष्ट तो रहा नहीं, तो फिर जीवन तो रहेगा नहीं। और ये भी आप जाने रहिएगा, ये जो सुसुप्ति है ये भी अदृष्ट का फल है। बिना अदृष्ट के सुसुप्ति नहीं प्राप्त। तो जो भी फल है, स्वप्न या सुसुप्ति, ये सब अदृष्ट का फल है। किसी संत ने कहा कि क्या सभी को जो समाधि सुख प्राप्त होता है, उससे उन्होंने कहा कि सभी को तो सुसुप्ति भी नहीं प्राप्त होती है, समाधि की चर्चा का। देखा गया है स्वामी जी कि वो स्वप्न में चलते रहते हैं और स्वप्न में बोलते हैं। वो बगल वाला सोचेगा कि हमसे बात कर रहा है और वो सो रहा है। बताइए कहाँ उसको सुसुप्ति प्राप्त है? तो सुसुप्ति भी आदर्श से प्राप्त है। और उसके लिए भी जब वासनाएं नहीं रहती हैं, सांसारिक वासनाएं नहीं रहती हैं, कोई लिप्सा नहीं रहती है और परमात्मा बुद्धि रहती है, परमात्मा चिंतन रहता है, उसी को सुसुप्ति प्राप्त होती है। क्या सोच सकते हैं? सबको सुसुप्ति प्राप्त होती है? अरे सबको सुसुप्ति स्वामी जी प्राप्त होती तो ये नींद के जितने भी इंजेक्शन है और टेबलेट है, इनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। और डॉक्टर जो
ब्लड प्रेशर के डॉक्टर हैं, उनका भी जो धंधा है, व्यापार है, वो भी बंद हो जाता, क्योंकि जिसको सुसुप्ति प्राप्त होती है उसको ब्लड प्रेशर नहीं रहता उसको, क्योंकि सुसुप्ति यदि प्राप्त होगी तो टेंशन मुक्त हो जाएगा। कोई भी सुसुप्ति न प्राप्त होने पर ही टेंशन नहीं होता है, टेंशन रहता है तो सुसुप्ति नहीं प्राप्त होती है, बीमारी तो सभी को तो सुसुप्ति भी नहीं प्राप्त होती है, और सुसुप्ति से उत्तर जो समाधि उसकी चर्चा है। तो सुसुप्ति भी अदृश्य से प्राप्त है। जीवात्मा जागृत से स्वप्न में जाता है और स्वप्न से सुसुप्ति में जाता है। ये जाने का क्रम तो यही है। और लौटने का क्रम सुसुप्ति से स्वप्न में आता है और स्वप्न से जो है जागृत अवस्था में आता है। तो प्रायः करके जो सुसुप्ति के उत्तर के स्वप्न है वही अनुभूत होते हैं, माने उन्हीं का संस्कार रहता है। आज मैं स्वप्न देखता है, आज मैं स्वप्न, सुसुप्ति के पूर्व वाले जो संस्कार स्वप्न हैं उनका की स्मृति नहीं होती। क्यों? वो स्वप्न तो हुआ और स्वप्न के उत्तर काल में जो अंतःकरण है वो निलीन हो गया, सुसुप्ति में चला गया। अतः जो सुसुप्ति के पूर्व के स्वप्न हैं उनका संस्कार नहीं बनता, और सुसुप्ति के उत्तर काल में क्योंकि जाग गए तो सुसुप्ति के उत्तर काल में जो संस्कार जो है बन जाता है उसका, और वो संस्कार ये नहीं कोई 2-4 दिन को, अनंत काल तक वही संस्कार। जीवन में यदि कोई विलक्षण स्वप्न आपको हुआ है वो विलक्षण स्वप्न भूलेगा नहीं। कोई इष्ट का दर्शन, कोई गुरु का आशीर्वाद, मन कोई भी विलक्षण यदि स्वप्न हुआ है वो स्वप्न जीवन भर करेंगे। तो ये क्रम है उसका जाने का, यही क्रम आने का है। परंतु सुसुप्ति से भी जागृत में आया जा सकता है कि नहीं? आए, परंतु दुर्घटना हो जाएगी। कोई यदि सुसुप्ति में है और सुसुप्ति में उसको एक ताका मार दीजिए या उठा पटक दीजिए चारपाई के नीचे, जग हो जाएगा। परंतु यदि वो सुसुप्ति में है और सीधे जागृत में आएगा तो दुर्घटना होगी सीधे, क्योंकि जब सुसुप्ति में है तो कोई संसार है ही नहीं, और एकदम संसार में आएगा उसको अपनी स्थिति में आने में 4-5 मिनट लगेगा, क्योंकि संसार में था ही नहीं, सब देख रहा है, इसके बाद संस्कार होते। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि किसी को भी सोते हुए व्यक्ति को सीधे नहीं लगाते हैं, शब्द करेंगे अथवा धीरे धीरे उसको स्पर्श करें। इस संस्कृति बनी हुई है, सर्वत्र संस्कृति पूरे देश में बनी हुई है कि कोई सो रहा है उसको थोड़ा शब्द उच्चारण, बहुत तेज शब्द नहीं उच्चारण, थोड़ा थोड़ा शब्द उच्चारण करते हैं अथवा स्पर्श करते हैं। क्यों ना उसको ऐसे झटक कर उठा करके बैठा देते हैं? क्योंकि यदि वो कदाचित सुसुप्ति में है तो सुसुप्ति से भी सीधे जागरण में आएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। तो सोपान जाने के लिए तो सोपान का कर्म वही है, बिना स्वप्न के सुसुप्ति में नहीं रहेगा। परंतु लौटने का ये भी है, तो जो किसी छत में चढ़ेगा कोई व्यक्ति सोपान, तो सोपान क्रम से ही चढ़ेगा, उतरेगा। यदि सोपान क्रम से उतरता है तो कोई घटना नहीं, सीधे वहां से कूद जाएगा तो हो सकता है कि पैर में जो है उसके विकलांगता हो,
अथवा हमारी ये व्याख्या है। इसलिए ये इसका जागृत सब और सुसुप्ति, सुसुप्ति जो है हमारे यहाँ नित्य प्रलय कही गई है, क्योंकि वहां पर कोई कार्य नहीं है। धर्म पूर्व संस्काराणां च तदा कारणात्मना धर्म अधर्म, ठीक है, और पूर्व संस्कार एक कारण के रूप में विद्यमान है। कारण जो अविद्या है, अविद्या सुसुप्ति में रहती है, तद रूपेण धर्माधर्म और पूर्व संस्कार जो विद्यमान है। क्यों, क्या हो सकता है? धर्माधर्म को मानना और संस्कारों को मानना। सो गया तो जागृत हो गए तो कुछ स्मरण में नहीं आएगा उसको। हाँ, वही सबसे पूछते फिरेंगे कि मैं कौन हूँ। यदि संस्कार नहीं रहेगा, यदि धर्माधर्म नहीं रहेगा तो राम नाम सबको रहेगा, क्योंकि धर्माधर्म जो है अदृष्ट जो है यही जीवन का है। तेना सुतुत्तिस्य न सुख दुखादि अनुपत्ति, जो सुख और दुख की अनुपत्ति भी कोई कहेगा सुख दुख अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुख और दुख का धर्माधर्म कारण विद्यमान है। सुख का दुख का कारण धर्माधर्म है, तो धर्माधर्म का नाश नहीं होता है। सबका नाश हो जाने के बाद धर्माधर्म का नाश नहीं है, इसलिए उसको होता है। और संस्कार का नाश नहीं होता है, इसलिए मैं कौन हूँ, मुझको कल क्या पढ़ाया गया था, इस सब ज्ञान है। न सुसुप्तौ अंतःकरण से विनाशेन तद अधीन प्राणादि क्रिया अनुपत्ति थी। अब कोई कह रहा है कि अंतःकरण भी तो कार्य है, अंतःकरण का तो विनाश हो गया। जब आप सकल कार्य विनाश कहते हैं तो उसी कार्य में तो आपका अंतःकरण है। अंतःकरण से विनाश है, तद अधीन प्राणादि क्रिया। तो जब अंतःकरण विनष्ट हो गया तो सुसुप्ति में प्राणादि क्रिया तो रहती है, प्राणादि क्रिया तो चलती है सुसुप्ति में। तो जब अंतःकरण का कार्य रूप अंतःकरण का जब विनाश हो गया तो सुसुप्ति में प्राणादि क्रिया का संचार कैसे? प्राणादि क्रिया का संचार जो है अंतःकरण आदि इतना ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? वस्तुतः स्वासाद्य भावे तदुपलब्धे पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात् सुसुप्त शरीरोपलम्भाच। कहा ये जो कह रहे थे कि तद अधीन प्राणादि क्रिया की अनुपत्ति होगी, तो कहा कि ऐसा आप नहीं कह सकते। वस्तुतः स्वासाद्य भावे भी वास्तविक श्वासादि भाव होने पर भी तद उपलब्धि है, उसकी उपलब्धि पुरुषांतर को। वो जो वास्तविक श्वासादि सूत्र में नहीं है, परंतु दूसरे जो पुरुष हैं उनको ये उपलब्धि होती है अयं स्वसति। तो ये पुरुषांतर जो अन्य पुरुष को ये श्वास आदि की अनुभूति सुसुप्ति में होती है, सुसुप्ति में वो दिव्य मात्र है। क्यों? सुसुप्त शरीर उपलम्भवत। कहा जिस प्रकार से सुसुप्त में शरीर की उपलब्धि हो गई। देखिए सिद्धांत
अब किसका विनाश हुआ, किसको प्रतीति हुआ? तो जिसको सुसुप्ति प्राप्त हुई है उसको सकल कार्य विनाश है। तो ना तो उसके लिए शरीर है, अर्थ न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न श्वास है, न प्राण है। तब दूसरे को कैसे प्रतीत हो रहा है? दूसरा जो उसको तो प्रतीत नहीं हो रहा है। सुसुप्ति में उसको न तो शरीर की प्रतीति है, न श्वास प्रतीति, कुछ नहीं, दूसरे को प्रतीत हो रहा है। कहा दूसरे को प्रतीत हो रहा है तो उसके लिए है, उसका कार्य विनाश नहीं हुआ है। परंतु ये जो प्रतीति हो रही है, सुप्त से इदम शरीरम, सुप्त से श्वासादि क्रिया, ये भ्रम है। सुप्त के लिए न तो शरीर है और न सुप्त के लिए श्वास है। दूसरा ये अनुभव कर रहा है कि श्वास चल रही है, देखा ही जाता है, तो देखा ही जाता है, कोई बात नहीं है। शरीर भी देखा जाता है कि शरीर भी है, परंतु जो सुप्त है वो सुप्त के लिए न शरीर है और न श्वास है। जो दूसरा देख रहा है श्वास और शरीर, उसको ये प्रतीति होती, ये तो नहीं होता है कि मेरा शरीर है, ये मेरी श्वास, ये तो प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति तो यही होती है, ये सुप्त का शरीर है, ये जो सुप्त है वही श्वास ले रहा है, काहे भ्रम है, ये जो है भ्रम है। क्यों? सुप्त का न उसका में शरीर है, न उसका में श्वास है, क्योंकि उसका सकल कार्य विनाश हो गया। न चैवं सुप्तस्य परेताद अविशेषः, न चैवं सुप्तस्य परेताद अविशेषः, परेत पर इतः परेत, पर इतः गतः, है ना, वो परेत, उसको इसीलिए प्रेत भी कहते हैं। परेत को जो है प्रेत, पराहिता प्रेता प्रैति, उसी से प्रश्न प्रारंभ हो गया कि जो इता प्रैति यहाँ से जो जाता है वो किस लोगों को जाता है, वो लोग सत्य है कि असत्य है, ये प्रश्न प्रारंभ। तो अब जब सुप्त को, परेत को कोई शरीर नहीं रहता, अना परेत को कोई श्वास रहता, और सुप्त को भी यदि कोई शरीर नहीं है, श्वासादि क्रिया नहीं है, तो सुप्त हो गया, मन प्रेत हो गया। क्या विशेषता है? न चैवं सुप्तस्य परेताद विशेषा इति न, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? सुप्त से ही लिंग शरीरम संस्कारात्मना अत्रैव वर्तते, यही अंतर है। सुप्त जो है उसका जो लिंग शरीर वो संस्कार आत्मना यहीं पर विद्यमान रहता है, और जो परेत है तो आप परेत तो कहिए नहीं, तो परेत तो कौन होगा? लिंग शरीर का ना परेतता होती है। परेतस्तु लोकांतरिति वैलक्षणता यही है। अथवा ये कह सकते हैं कि अंतःकरण से द्वे शक्ति, अंतःकरण की दो शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति।
तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण से सुसुप्तो विनाश। ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का सुसुप्ति में विनाश होता है। अन्नाम क्रिया शक्ति विशिष्ट, क्रिया शक्ति विशिष्ट का विनाश नहीं होता है। क्यों? क्रिया शक्ति का विशिष्ट का क्यों नहीं विनाश होता? क्योंकि प्राणादि अवस्थानम अविरुद्धम, प्राणादि का अवस्थान जो है वहां पर विरोध नहीं, तो क्रियात्मकता जो उसकी है उसका विनाश नहीं होता। ज्ञानात्मकता जो है अंतःकरण की उसका विनाश हो जाता है। कुल मिलाकर कहेंगे कि सुसुप्ति में जो ज्ञान रूपता है अंतःकरण की वो नष्ट हो जाती है, अब क्रिया रूपता नष्ट नहीं होती। यही वैशिष्ट है। और प्रेत में जो है क्रिया रूपता नहीं नष्ट हो जाती। दूसरा बताएं। तीसरा एक क्यों इसमें प्रमाण क्या है? श्रुति है। यदा सुप्तम स्वप्नम न कश्चन पश्यति अतस्मिन् प्राणे एकधा भवति अथैनं वाक् सर्वैः नामभिः स अप्येति। ये श्रुति है। इस श्रुति के द्वारा ये ज्ञान हो रहा है कि प्राण जो है क्रियात्मकता का लय नहीं होता। तो लिखा यदा सुप्ता स्वप्नम न कश्चन पश्यति, ज्ञान क्रिया का नाश है। अथस्मिन् प्राणे एकधा भवति, तो प्राण की एकता बताया जा रहा है। अथेनम वाक् सर्वे प्राणी नाम भी स अप्येति, वाक् इंद्रिय सभी नामों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, संज्ञाओं के से उसमें अप्येत हो जाता है। सता सोम तदा संपन्नो भवति, ये सुसुप्ति का स्वयं अति इतो भवति। अपि पूर्वक के गतौ धातु का जो है आपे अपीत माने लय, अपीतो भवति माने लीनो भवति इत्यादि श्रुति उक्त सुसुप्तो मानम। यही सुसुप्ति जो है उक्त, यही जो श्रुतियां हैं वो उक्त सुसुप्ति में मान है। सुसुप्ति में ये इनका सिद्धांत है। सुसुप्ति को अन्य दार्शनिक प्रलय नहीं मानते हैं। सुसुप्ति को ज्ञानाभाव रूप मानते हैं। सुसुप्ति को एक ज्ञानाभाव रूप मानते हैं। अवस्था तो है परंतु वो जीवात्मा की ज्ञानाभाव रूप अवस्था है। जिस काल में कोई ज्ञान नहीं होता है वो सुसुप्ति होता है। और वो सुसुप्ति में सुख सभी लोग, क्योंकि अनुभूत जो अनुभूत पदार्थ है वो अनुभूत पदार्थ को कोई भी यदि अपने तर्क से, अपनी युक्ति से वर्णन करेगा तो वहां पर अनुभव विरोध जो है ये दोष होता है। जैसा अनुभव होता है उस अनुभूति के विरुद्ध कोई सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए सुख की प्रतीति नहीं है।
परंतु उस प्रतीति में प्रश्न होता है कि वो सुख प्रतीति कैसी है, अनुभवात्मक है कि स्मरणात्मक। उस काल में तो कोई प्रतीति हुई नहीं, उस काल में तो कोई प्रतीति नहीं हुई। उत्तर काल में प्रतीति हो रही है। तो विद्यार्थी कह रहा उत्तर काल में यदि प्रतीति हो रही है तो वो प्रतीति अनुभव कैसे होगी? अनुभव तो जिस समय पर स्मृति हो रही मान सुसुप्ति थी उसी समय पर सुखी प्रतीति होती तो अनुभव होता नहीं। यही कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पूर्वकालीन का भी अनुभव होता है। किसी यज्ञशाला को देख करके जब उसमें धुआं देख लेते हैं तो यज्ञशाला पूर्व वर्णमती अनुमान करता, पूर्व इसमें लगाई गई पूर्व धुआं, पूर्व धूम के ज्ञान से पूर्व वर्णमती का अनुभव। अतः आत्मा में पूर्व जो सुसुप्ति कालीन जो आत्मा है वो सुखी था और अज्ञानी था, अज्ञान का अनुमान किया जा सकता है। तो कैसे अनुमान करते हैं? कहा सुसुप्ति काल में, सुसुप्ति काल नैयायिकों का जान विधि क्या है? सुसुप्ति काल नैयायिकों का है आत्मा में ज्ञान का उदय न होना। जिस काल में आत्मा में ज्ञान उदय न हो, क्योंकि आत्मा समवायी काल, वो काल जो है सुसुप्ति काल है। तो ज्ञान का कारण कौन है? या आत्मा का ज्ञान उदय नहीं हुआ। तो नैयायिकों के यहाँ ज्ञान का कारण आत्मना संयोग। तो आत्मना संयोग ही ज्ञान का कारण है। तो आत्मा व्यापक है, मन से संयुक्त तो हमेशा है, क्योंकि विभु पदार्थ मूर्त द्रव्य संयोगित तो विभु, मन जो है मूर्त द्रव्य है, आत्मा का हमेशा संयोग रहेगा तो ज्ञान होता रहेगा। सुक्ति में भी ज्ञान होता है, सुक्ति में ज्ञान क्यों नहीं होगा? इसीलिए ज्ञान के लिए उन्होंने क्या स्वीकार किया है? आत्मना संयोग के साथ साथ तन्मना संयोग भी ज्ञान के प्रति साथ। तो आत्मना संयोग नहीं, अभी तो तन्मना संयोग भी ज्ञान के प्रति साधन। तो तन्मना संयोग सुसुप्ति में नहीं होता। क्यों? जो मन है वो पुरीतत नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। पुरीतत नाड़ी में जब प्रविष्ट हो गया, परमाणु रूप मन है ये है। और सूक्ष्म जो पुरीतत नाड़ी है जिसको हृदय देश कहते हैं, उसमें जब मन का प्रवेश हो गया तो मन का त्वक से संयोग नहीं होता। इसलिए सुसुप्ति काल में ज्ञान नहीं होता है। सुसुप्ति काल में जब ज्ञान हुआ नहीं तो उसका संस्कार नहीं बनेगा, स्मृति नहीं हुआ उत्तर काल, क्योंकि ज्ञान विषय की ही स्मृति होती है। जब ज्ञान होगा तब संस्कार भी परिणत होगा ज्ञान, फिर वही ज्ञान बुद्ध होगा तो स्मृति होगी। तो जब सुसुप्ति काल में कोई ज्ञान होता ही नहीं है तो इसको स्मृति नहीं कहेंगे। तो जो उत्तर काल में सुसुप्ति कालीन ज्ञान का अनुभव होता है या सुख का अनुभव होता है, उसमें क्या करेंगे? काय अनुभव। तो कैसे अनुभव होगा? तो पक्षभूत जो आत्मा है, तो पक्षभूत आत्मा को पूर्व उत्तर, सुसुप्ति पूर्व और सुसुप्ति उत्तर
ज्ञान के द्वारा मध्यकालीन पहले आत्मा का अनुमान किया जाता है। मध्यकालीन भी मध्य में सुसुप्ति में भी आत्मा था। तो पूर्वोत्तर आत्मा को देख करके मध्यकालीन मध्य जो काल सुसुप्ति काल है उसमें आत्मोत्ता सिद्ध करते कि आत्मा उस काल में था। और उस काल में आत्मा में कोई ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान का साधन कोई नहीं है। इस प्रकार से मानव प्रमाण के द्वारा सुसुप्ति काल में अज्ञान और अज्ञान के कारण मान वस्तु का ज्ञान दुख का कारण है, वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तो इसलिए उस काल में सुख रहा आत्मा सुखानुभूति नहीं कहता। वेदांती कहता है कि नहीं ये स्मृति नहीं, वो अनुभव नहीं, स्मृति। सुखम स्वासन न किंचित वेदिशम, ये सुख पूर्वक बस होता रहा, कोई ज्ञान नहीं हुआ। ये जो ज्ञान है ये सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान है, सुसुप्तिकालीन जो सुख है उसकी स्मृति है। तब वो कहता है यदि ये स्मृति है तो उस काल में अनुभव तुमको कैसे हो? क्योंकि आपके यहाँ अंतःकरण का व्यापार ज्ञान सामान्य के प्रति हेतु माना गया है। सुसुप्ति में अंतःकरण व्यापारवत होता नहीं, लीन रहता है, तो आपको कैसे ज्ञान होगा? जब से प्रश्न करता है तो समाधान देता है कि अंतःकरण लीन हुआ है, निर्व्यापार हुआ है, अविद्या का व्यापार तो हमेशा था। अविद्या हमेशा परिणाममान रहती है, कोई भी काल होता है। माने प्रलय काल में भी अविद्या का परिणाम होता रहता है, युगरूपेण होता रहता है। तो परमात्मा का जो संकल्प विकल्प है तद्रूप में परिणाम होता रहता है। प्रलय हो चुका है और तो परमात्मा का संकल्प चलता है कि ये प्रलय जब ये सृष्टि होगी इस क्रम से इस जीव के आदर्श जो हैं उपस्थित होंगे और उनके कार्य तब रूप में अविद्या का परिणाम। तो अविद्या हमेशा परिणाम रहती है। तो सुसुप्ति काल में भी अविद्या का परिणाम तीन रूप में, स्वस्वरूपा का माने अज्ञानाकार, सुखा का और अहमाकार अविद्या का परिणाम। और अविद्या का परिणाम हुआ साक्षीभूत चैतन्य विद्यमान ही, साक्षीभूत चैतन्य का प्रतिबिंब उसी में पड़ गया तो उस काल में ही ज्ञान हो जाता है। तो कहा फिर प्रश्न होता है कि जब उस काल में ज्ञान हो जाता है तो अनुभव क्यों नहीं हो जाता है? कहा अनुभव के लिए तो अंतःकरण कारण, अंतःकरण का व्यापार कारण, अंतःकरण व्यापार है ही नहीं तो उस काल में नहीं। उत्तर काल में जब अंतःकरण व्यापार हो गया तो अविद्या वृत्ति जो अविद्या की वृत्ति से जायमान संस्कार है उस संस्कार उत्पन्न हो गया। इसलिए यहाँ पर सुसुप्ति के इस प्रकार का सुसुप्ति इनकी सुसुप्ति का उनकी सुसुप्ति का बहुत विचार जो है शास्त्र में किया गया है। सुसुप्ति आई थी तो हमने कहा कि उसको बता देना चाहिए कि सुसुप्ति प्राकट प्रलय क्या है? एक तो नित्य सुसुप्ति नित्य प्रलय। तो प्राकट प्रलय है काल ब्रह्म विनाश में। काल ब्रह्म बताया था आपको हिरण्यगर्भ। तो काल ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ है विनाश, हिरण्यगर्भ का विनाश है निमित्त माने कारण, जिसमें उसको प्राकट प्रलय। ये प्राकट प्रलय में
सकल काल नाश है, इसमें भी सकल काल नाश है। यदा तु प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य काल ब्रह्मणो ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्तौ विदेह कैवल्यात्मिका परम मुक्ति तदा तल्लोकवासीनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणासः विदेह कैवल्यम। कहा प्राकृत प्रलय क्या है? काल ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ है उसका विनाश, उपाधि उसकी विनाश हो गई, विनाश हो गया। तो सकल कार्य, क्योंकि कार्य का कारण जो है हिरण्यगर्भ था वो विनष्ट हो गया, तो सकल कार्य का विनाश हो गया। ये प्राकृत प्रलय माने प्रकृति संबंधी प्रलय। प्रकृति माने कारण के नाश से जो कार्य का नाश है वो प्राकृत है। और वहां पर सुसुप्ति का नित्य क्यों है? कि कारण का नाश नहीं, कारण विद्यमान है, धर्मादि भी विद्यमान है, संस्कार आदि भी विद्यमान। तो कारण के विद्यमान अवस्था में जो कार्य नाश है उसको नित्य नाश कहना है। और यहाँ पर कारण के विनाश से जो कार्य नाश है वो प्राकृत नाश है, क्योंकि प्रकृति के नाश से और कार्य का नाश है। इसीलिए कारनाश वहां पर बता रहे हैं कि यदा तु प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य काल ब्रह्मणः उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य काल ब्रह्मणः प्रागेव ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त। ब्रह्मांडाधिकार लक्षण जो प्रारब्ध कर्म है वो प्रारब्ध कर्म यदि आत्म साक्षात्कार करने वाले को कि नष्ट हो तो उसको विदेह कैवल्य, विदेह कैवल्य और मोक्ष जो जीवन कैवल्य, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति वो है यदि प्रारब्ध आपका अवशेष है, प्रारब्ध अवशेष है, अब निर्विकल्पक समाधि में पहुंच गए तो मुक्त रहे। और प्रारब्ध वसात पुनः, क्योंकि समाधि भी प्रारब्धाधीन है, कितनों साधना से युक्त हो गया, परंतु यदि समाधि का अदृष्ट नहीं है तो समाधि नहीं प्राप्त होती। समाधि प्राप्त हुई तो जितना अदृष्ट है उतना ही समाधि प्राप्त होती है, अदृष्टाधीन समाधि। अन्यथा यदि अदृष्टाधीन समाधि को ना माने तो समाधि से कोई रुचि नहीं करेगा। समाधि में जब सब लीन हो गया तो समाधि से उठने का कोई भी कारण नहीं बचा, परंतु समाधि से उत्थित होता है। अतः अदृष्टाधीन समाधि है और समाधि का काल भी अदृष्टाधीन है और सुसुप्ति अदृष्टाधीन है और सुसुप्ति का काल भी अदृष्टाधीन है। यदि अधिष्ठाधीन सुसुप्ति का काल नहीं होता, जब सुसुप्ति में पहुंच गया कोई व्यक्ति, तो जब सुसुप्ति में कोई व्यक्ति पहुंच गया, एकांत में पड़ा हुआ है जहां पर कोई सुसुप्ति का प्रतिबंधक नहीं है,
तो अंतःकरण तो निलीन हो गया। अंतःकरण की ही विचलता के कारण जो है सुसुप्ति जागृत, क्योंकि स्वप्न में भी आप देखेंगे कि कहीं ऐसा स्वप्न आप देख लेंगे अत्यंत यदि कष्ट होगा तो तत्काल नींद खुल जाएगी। तो अंतःकरण का व्यापार विशेष ही क्या मैं देख रहा हूँ, स्वप्न से जो है जागृत में आ जाए। और सुसुप्ति में क्या करेंगे? सुसुप्ति में तो अंतःकरण निर्व्यापार है, तो सुसुप्ति से कैसे उठेगा? वहां अदृष्ट ही का वो अदृष्ट काल बसात ही सुसुप्ति से कोई उठता है। यावत काल सुसुप्ति 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जैसा जिसका अदृष्ट है वैसी सुसुप्ति प्राप्त होती है। जिसका अदृष्ट है नहीं तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है। न्यून अदृष्ट होता है 1 घंटा आधा घंटा की सुसुप्ति प्राप्त होती है। तो उसी को लिख रहे हैं कि जब आत्म साक्षात्कार जिस समय पर हो रहा है और उसी समय पर यदि किसी का प्रारब्ध नष्ट हो रहा है, तो प्रारब्ध जो कारण था समाधि से उत्थित का वो नष्ट हो गया, पुनः उसका जीवन चलना नहीं, उसको परिवर्तन है। उसी को परिभाषित किया अद्वैत सिद्धिकार ने मधुसूदन सरस्वती ने कहा, जो चरम वृत्ति क्षणावत है, जो चरम वृत्ति क्षण है, माने चरम क्षणावच्छेदेन जो वृत्ति उदित होती है, वो वृत्ति जो है विदेह मुक्ति या विदेह कैवल्य की साधन। तो वहां पर चरम क्षण को परिभाषित किया। चरम क्षण वृत्ति चरम क्षण वृत्ति चरम क्षणावच्छेदेन वृत्ति जो है वो वृत्ति जो आपस स्वरूप प्रकाशक वृत्ति है वो विदेह मुक्ति का कारण होती है। वो वृत्ति चरम क्षण क्या है? तो उसको बताया वृत्ति प्रागभाव अनधिकरण क्षण चरम वृत्ति क्षण। वृत्ति प्रागभाव अनधिकरण क्षण चरम वृत्ति क्षण। चलिए अब इसका संबंध करिए। चरम वृत्ति चरम क्षण, वृत्ति चरम क्षण कौन होगा? जो वृत्ति प्रागभाव अनधिकरण क्षण। यदि उस क्षण के उत्तर काल में वृत्ति होने वाली होगी, जिस क्षण में वृत्ति हो रही है उसके उत्तर में यदि कोई वृत्ति होने वाली होगी तो उस वृत्ति का प्रागभाव इस क्षण में रहेगा। जिस चरम क्षणिक जो वृत्ति है, इस चरम क्षणिक वृत्ति से उत्तर भी कोई वृत्ति फिर से जायमान है तो उस वृत्ति का प्रागभाव इस क्षण में रहेगा। तो प्रागभाव अधिकरण क्षण कहता है। यदि आपका प्रारब्धावशेष है, प्रारब्धावशेष काल में ही आप निर्विकल्पक समाधि में चले जाते हैं, माने मोक्ष आपका हो जाता है। अब प्रारब्ध यदि शेष है तब जब भी आप निर्विकल्पक समाधि से उठेंगे तो कोई न कोई वृत्ति होगी, शरीर इंद्रिय आदि से कोई न कोई वृत्ति होगी। हम देखना, हम शरीर, हम सुनना, हम पसंद, कोई न कोई वृत्ति होगी। अतः उस वृत्ति का प्रागभाव इसमें विद्यमान है। इस
मुझे व्यक्ति हुई, अतः वो विदेह हैं, मुक्ति नहीं होगी। और इधर ब्रह्माकाराकाय विभक्ति हुई, आम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकाराकाय विभक्ति हुई, अप्रारब्ध भी समाप्त। तो इस ब्रह्माकाराकाय विभक्ति से निर्विकल्पक समाधि भी उधर जा रहा है, उधर उसी का प्रारब्ध भी समाप्त हो रहा है। अब वो उत्तर काल में कभी उसका उन्मंजन नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध है नहीं, जीवने नहीं, तो पुनः उसकी वृत्ति कहाँ से होगी। उसके लिए बताया कि जो ये निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास जिसको रहता है, जीवन काल में जीवात्म परमात्मा का भेद ज्ञान पुरस्सर अहम ब्रह्मास्मि व्यक्ति का जिसको अनुभव हुआ है, उसी को ही विदेह मुक्ति। अतः विमुक्तस्य विमुच्यते तावदेव चिरम अविमुच्यते अविमुच्यते। अतः ये श्रुतियां कहती हैं कि जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त होता है। अब जो जीवन मुक्त नहीं है उसको विदेह मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। मरते समय कहते हैं गीता का उपदेश सुनाइए इसको, और बताइए उसकी इंद्रियां से जो गीता का उपदेश सुन करके कैसे मुक्त हो गया, कहते गीता का पाठ किया। और उसको राम कहो, राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, तो जीवन भर राम राम कहा ही नहीं है। धरती रामाकार उसकी हुई नहीं, तो उस काल में कहाँ से हो जाएगी। और कोई कोई तो ऐसे अधम होते हैं कि वो लोग में वो मरने के लिए उसका मर रहा है, तो कहते ये नाती है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए महाराज, इसको आशीर्वाद दे, नाती है, देखो रहा आशीर्वाद दे। ये पतोहू है आपकी खड़ी, पतोहू नते हुए खड़ी। और उत्तर का आपने उसको क्या कहते हैं, कहीं पर पैसा वैसा तो नहीं कहेगा, कहा है। तो और भगवत विषय की बुद्धि कर भी नहीं पाता है, उसको संसार विषय की बुद्धि कर पाता है। और वो बताना चाहता है, और उसकी निश्चित हो गई, उससे बताना चाहता है कि कहाँ पर स्वर्ण गाड़ा हुआ है, मैंने इकट्ठा करके स्वर्ण और रजत को इकट्ठा करके धरती में गाड़ देते हैं, सुरक्षित है, कोई चोर न डालता है। अब वो कोई न कोई संकेत रखता है, कैसे मैं जानूंगा दीवार से कितने दूर पर इस कोने में है, क्योंकि और कुछ तो संकेत रख नहीं सकता किसी को। अब वो बताना चाहता है और उसकी इंद्रिय शिथिल होगी, बता नहीं पाता। सब बताइए, उसकी वृत्ति कहाँ पर होगी? उसकी वृत्ति ये है कि मैं अपना धन अपने पुत्र को, पुत्र पौत्रादि को बता दूं, भगवत विषय को नहीं बता पाता, तब तो ना भगवत विषय वृत्ति हो पाई और ना वो स्वर्ण आदि को बता पाया। पुनः यदि मरण के काल में ये शास्त्र का उद्देश्य है, जैसी बुद्धि होती है वैसा उत्तर शरीर प्राप्त होता है। अब उसकी बुद्धि मरण के काल में धन विषय हो गई, तो धन के रक्षक के रूप में उसका उत्पत्ति होती है और सर्प बन करके उस धन की रक्षा करता है। इसलिए प्रायः जो भी धन प्राप्त होता है, तो वो धन प्राप्त होगा तो उसमें 90 से 95% उसमें सर्प मिलता है, सर्प उसकी रक्षा करता हुआ मिलता है। और जब स्वतः धन प्राप्त होता है, दो प्रकार के धन की प्राप्ति है। एक तो बलात् धन को प्राप्त करते हैं, गड़े हुए धन को, और
एक जो है स्वतः धन प्राप्त होता है। स्वतः यदि धन प्राप्त हुआ तो हानिकारक नहीं होता। ये समझो, अनेक लोगों को प्राप्त होता है, वो हानिकारक नहीं होता, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वतः जो उसके यहाँ आना चाहती है। तो स्वप्न के द्वारा तो ऐसे खनते खनते मिल जाता है, तो चलती है। आपको बहुत शास्त्र से आपको विरुद्ध बात होता है। शास्त्र वो जो लक्ष्मी है धरती में गड़ी हुई, वो चलती है, उसमें गति आ जाती है। तो जिसको प्राप्त करना है वो जहाँ पर खन रहा है वहां पर पहुंच जाएगी, उसको प्राप्त कर जाएगा। देखा गया। और वो जो प्राप्त होगी ना, उसमें कोई सर्प रहेगा ना कुछ रहेगा, वो फलीभूत होती, पर उसका अंश कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। न निकालने पर वो जो है हमारे सगे साले को धन प्राप्त हुआ इसी प्रकार से। तो हमसे तो कुछ ले रहे थे, हमारी पत्नी ने कहा भाई ये उसको कुछ खर्च कर दो, चुराना चाहता था कि नहीं, ये तो कर रहा था, पर तो सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ से इतना पैसे इसको कैसे आ गए, है ना। और वो धार्मिक कार्य में लगाना नहीं चाहता था, नहीं लगाया तो पत्नी भी बीमार हुई, मरते मरते बची, स्वयं मरते मरते बची। तो उसके बाद फिर से एक बार उसने कहा कि भैया सब लोग जान रहे हैं तुम्हारा धन किसी को कुछ दान कर, हमको नहीं चाहिए। तो स्वयं कहा मुझको नहीं चाहिए एक पैसा भी उससे, क्योंकि भगवान ने हमारे खाने पीने के लिए पर्याप्त दे रखा है। तुम ऐसे को जो आपकी बहनें हों या कोई काम हो उसमें कुछ लगा दो, मंदिर में लगा दो। तो इसी प्रकार से उसका दामाद जो है तो धन पाया, पर्याप्त धन पाया। धन पाया तो लड़का पति पत्नी तीनों मरने की स्थिति स्वतः मिला था, बिचरा करके नहीं निकाला था, है ना, स्वतः मिला। परंतु जब नहीं देख किया तो तीनों बीमार हुए, तब उसको तत्काल ज्ञान हो गया। तो बड़ा भारी हनुमान जी का मंदिर बनाया और बहुत सा दान दिया, और क्या कहते हैं तो ब्राह्मणों को सबको बच गए स्वतः पारा। और जो परतः जो धन प्राप्त होता है तो किसी तांत्रिक से देख लेते हैं, देखवा लेते हैं कहाँ पर है, तो वो तंत्र के माध्यम से मैंने जो जान जाता है कि यहाँ पर धन है, तो बता देता है। उस धन को जब खनते हैं तो न तो तांत्रिक बचता है और न वो धन वाला बचता है। प्रत्यक्ष है, दसों गांव जानते हैं। एक गांव है कालीनगर के पास, वही जो धर्म को बता रहा था, जो अखाड़ा था, उस अखाड़ा के पास प्रत्यक्ष सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर 5 हंडे जो हैं 7 हंडे सोन गाड़ा हुआ, खूब जानते हैं लोग। पर जो ही उसको संकल्प करते हैं तब भी विरोध हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया था उसको उखाड़ने के लिए, तो वो जब उसमें टाँकी लगाया हमने के लिए, वो उसकी जो पत्त है वो ईंटों से वो टाँकी जो ही लगाया तो वही बेहोश हो गया। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो बड़े सावधान थे। दूसरा व्यक्ति जो है वध करने के लिए था, बिल्कुला जो सुअर का बच्चा होता है उसको तत्काल काट दिया उसको, तो बच गया, वहां से भाग गया। हमारे एक मामा थे, चचेरे मामा, वो उसको खाने के लिए तांत्रिक को बोले गए, इधर उनका लड़का मार गया। तो ये घटना जो है उस धन की, जो धन नहीं आपको प्राप्त है और उसको प्राप्त करेंगे तो तत्काल होगा। हमारे घर के सामने एक मकान है ब्राह्मण का, तो कोई तांत्रिक आया उनके यहाँ, तो उससे कुछ जानना चाहा। एक कजरी होती है, वो मंत्र से आराधित काजल होता है, उसको आँख में लगाता है, तो उसके बाद उसको सबको दिखाया, बताया इस स्थल पर है और 7 फुट के नीचे है ना, तो वो और उसमें सब बैठा है, सब बता दिया। और ये भी बता दिया कि देखिए आपको भाले वगैरह नहीं,
परंतु उसको जब वो चला गया तो उसको खाना खनवाया उसने। खाना तो सर्प निकला, सर्प को मार दिया। वो खाना करके रखा कि मर गया, 1 घंटे के अंदर मर गया। और उसकी वंश परंपरा इस प्रकार से चली कि एक लड़का था, उनको भगवान ने उसको रख दिया, तत्काल उसकी पत्नी ने रख दिया, है ना। और इसके बाद आज तक उसको छुए नहीं लोग। अब तो नाती पनाती हो गए, है ना। बड़ा परिवार हमारे घर के सामने, ये सब लोग जाते हैं। जब भी उसको यदि छू चाहते हैं कि इसको हम स्पर्श करें, यही घटना हो जाती तो उसको नाम नहीं लेते। वो जो धनादि हैं, उन धनादि बुद्धि यदि हो जाती है, परमात्मा बुद्धि नहीं होती है, तो उस धन की रक्षा करने के लिए ही प्रवृत्त तो सर्प आदि के रूप में वो हमेशा उनकी बुद्धि उसी में चलती है। अतः प्रयाण काल में जैसी बुद्धि होती है वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। कि जड़ भरत से आप जान सकते हैं, जड़ भरत जो है परमहंस थे, परम ज्ञानी थे, और अंतिम में मरते समय पर जो मृग शरीर शावक की रक्षा कर रहे थे, उनको मरते समय पर हुआ कि शावक की रक्षा कौन करे, मैं जा रहा हूँ, बड़ा प्रेम से इसको पाला था, तो शावक शरीर धारण मृग शरीर। वो मृग शरीर जो है वही कालिंजरी क्षेत्र लिखा है ना, वही कालिंजर क्षेत्र जहाँ के मुक्का होता है, मृग शरीर धारण। अतः परमात्म बुद्धि का जिसको अभ्यास पूर्व में नहीं है, उसको उस काल में परमात्मा बुद्धि नहीं है। और जिसको परमात्मा बुद्धि उस काल में हो जाती है, उसका पुनः जो है जन्म नहीं होता है। तो विदेह कैवल्यात्मिका परम बुद्धि तदा तद लोकवासी नामपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म स विदेह कैवल्य। तब जब उसकी मुक्ति हो गई, तब लोकवासी नाम उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार, जिस समय पर ये संसार का नाश हो रहा है, उसी काल में संसार क्या है, आदर्श ही, आदर्श में काल ही संस्कार है, और क्या संस्कार। तो जिस समय पर कार्य का नाश हो रहा है ना, प्राकृत काल, प्राकृत जो है माने हिरण्यगर्भ का नाश हो रहा है, और हिरण्यगर्भ से काल का नाश हो रहा है, और उसी काल में यदि उसी काल में जिन जिन को आत्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार से कार्य के नाश काल में जिनको ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है, उनका कैवल्य। और जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हुई है, तो उत्तर काल में पुनः जन्म होगा, उत्तर सृष्टि में पुनः जन्म होगा। ब्रह्म सा विदेह कैवल्य। हाँ, विलंब करना हो, कहीं जाना हो तो थोड़ा जरूर करते हैं।